हाय। कैसे हो? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। ठीक, तो समय को ज़्यादा ना गवाते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, देखिएगा डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, ठीक ना। हम पढ़ेंगे वन से 12 तक के नंबर का डिविजिबिलिटी निकालना, ठीक ना। तो देखिएगा, इसमें फर्स्ट पहला क्या है, डिविजिबल बाई वन। वन से कौन कौन सी नंबर डिवाइड होंगी, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो कि वन से कौन कौन सी नंबर डिवाइड होंगी। एवरी नंबर डिविजिबल बाई वन। प्रत्येक नंबर्स क्या होगी कि वन से डिवाइड होगी। जैसे एग्जांपल से देखो, वन तो क्या होगा कि वन से डिवाइड तो हो ही जाएगा। 2, 3, 4, 5, 1000, 1000, 2500। ये क्या है कि ये सब नंबर्स क्या हो जाएगी, वन से डिवाइड हो जाएंगी। कोई भी नंबर्स हो, कितना भी बड़ी हो, वो क्या होगा कि वन से डिवाइड हो जाएंगी, ठीक ना। अब देखना सेकेंड वाला, डिविजिबल बाई टू। टू से कौन सी नंबर से डिवाइड होगी, ठीक है। तो यहां पे देखना कि लास्ट डिजिट इज इवन नंबर। जैसे 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी भी नंबर्स में उसका लास्ट डिजिट क्या हो, इवन नंबर्स हो, तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे कि 2 से डिवाइड हो जाएंगे। जैसे देखो एग्जांपल से, जैसे मैं मान लिया 20। देखो 20 क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, होगा ना, क्योंकि इसके लास्ट डिजिट क्या है, इवन नंबर है, 0 है, यहाँ पे 0 दिया है, ठीक। अब देखना 18 है। 18 में लास्ट डिजिट क्या है, 8 है, इवन नंबर है कि नहीं, इवन नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा। जैसे मैं मान लिया 20356। इसमें देखो कि लास्ट डिजिट ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, इसके लास्ट डिजिट क्या है, एक इवन नंबर है, इसका मतलब कि ये नंबर क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड होगी। बात समझ में आया, ठीक। मतलब कि कोई भी नंबर हो, उसके लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। अगर इवन नंबर होगी तो नंबर क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी। अब देखिएगा थर्ड डिविजिबल बाई 3। 3 से डिविजिबल कौन कौन सी नंबर्स होती है, तो देखना ध्यान से। सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, ठीक ना। इसका मतलब क्या, एग्जाम्पल से देखना क्या होगा। जैसे 123, ठीक। ये हमको ये बताना है कि क्या ये नंबर्स जो दी गई है ये 3 से डिवाइड होगी कि नहीं। तो हम कैसे बताएंगे, इसमें क्या दिया है कि सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 3। मतलब कि जो डिजिट दी गई है, जितने भी डिजिट दी गई हो, ठीक ना, उनका क्या करेंगे, हम सम निकालेंगे। सम मतलब कि इन तीनों डिजिट को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। मतलब क्या, 1 + 2 + 3 क्या होगा, इज इक्वल टू 6 होगा। अब ये देखो कि जब ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा, जो नंबर्स आएगी, वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर वो 3 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब कि वो नंबर्स क्या होगी, 3 से डिवाइड होगी।
देखो यहाँ पे जब ऐड किया हूँ तो क्या आया है, 6 आया है। इसका मतलब ये क्या है, 6 3 से डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या कि 123 ये भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। जैसे देख लो डिवाइड करके, मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो कितने बार, 4 बार जाएगा। ये 12 कट जाएगा, 3 उतरेगा नीचे, तो ये यहाँ पे क्या कितने बार, 1 बार जाएगा। ये 3 कट गया। देखो 41 बार में डिवाइड हो गया कि नहीं, मतलब कि 123 क्या हो गया, 41 बार में डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब क्या कि जब भी 3 के डिविजिबल रूल क्या बताता है कि जो भी नंबर्स दी गई रहेगी उनके डिजिट का सम, ठीक ना, अगर 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर्स क्या होगी, 3 से डिवाइड होगी। बात समझ में आया। अब फोर्थ वाले नंबर को चल रहा हूं, देखना 4 डिविजिबल बाई 4, 4 से डिविजिबिलिटी रूल। ठीक, इसमें क्या है, लास्ट पहले यहाँ पे वर्टिकल रो खींच दे रहा हूं, यहां से सेपरेट कर दे रहा हूं। देखो ये लास्ट डिजिट लास्ट सॉरी 2 डिजिट 2 डिजिट 2 digits is divisible by 4, ठीक ना। अगर क्या होगा कि लास्ट के 2 डिजिट, ठीक ना, 4 से अगर डिवाइड होगा तो वो नंबर क्या होंगी, 4 से डिवाइड होगी। मतलब क्या, जैसे देखो यहाँ पे 360, ठीक, इसमें लास्ट लास्ट डिजिट 2 लास्ट डिजिट देखो ये क्या है, 16, ठीक ना। इसके पिछले लास्ट डिजिट कितनी है, 2 है, मतलब ये 16 है ना। तो 16 है तो 16 क्या 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, ठीक ना, 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, 4 बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या कि ये जो दिया है कि 316 ये भी क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। देख लो डिवाइड करके देख लो, देखो कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा ना, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 8 बार लेके जाओगे तो 32 हो जाएगा ना, 28। ये क्या होगा 3, ये कट गया, देखो ये कितना आ गया 36 आया ना, मतलब 4 कितना होगा, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36। इसका मतलब हमको क्या मालूम चला कि ये जो 316 है ये नंबर्स क्या होगी, 4 से डिवाइड होगी। कब होगी, कोई भी नंबर हो, ठीक ना, अगर उसके लास्ट 2 डिजिट लास्ट 2 डिजिट अगर क्या दिया हो कि अगर वो 4 से डिवाइड हो तो वो नंबर्स क्या होगी, 4 से डिवाइड होगी, ठीक ना। तो ये भी बताना कि ये नंबर 4 से डिवाइड होगी कि नहीं, ये, ठीक ना। इसमें भी देखो लास्ट डिजिट क्या है, 36 है, इसका मतलब ये क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। तो ये नंबर्स पूरी नंबर्स क्या होगी, 4 से डिवाइड होगी, करके देख लेना, ठीक ना। अब हम चलेंगे 5 डिविजिबल बाई 5, मतलब कि 5 से डिविजिबिलिटी रूल देखना। डिविजिबल बाई 5, ठीक ना। इसमें देखना कि 5 से डिवाइड कौन कौन सी नंबर्स होंगी। यदि इफ लास्ट डिजिट 0 0 और 5, यदि लास्ट डिजिट क्या होगी 0 या 5 होगी तो वो नंबर्स क्या होगी, हमेशा 5 से डिवाइड होगी, ठीक ना। जैसे देखो
मैं मान लिया 105, ये 5 से डिवाइड होगा कि नहीं। हमको क्या करना है कि बस ओनली लास्ट डिजिट को देखना है। लास्ट डिजिट क्या है, 5 है ना, 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये 1005 भी 5 से डिवाइड होगा। बात समझ में आया? देख लो, डिवाइड करके देख लो। 5 से डिवाइड करोगे कितने बार, 2 बार। 10 कट गया, 5 नीचे उतरेगा, क्या होगा, 1 बार। कट गया, कितना बार, 21 बार में क्या हो गया, डिवाइड हो गया कि नहीं। इसका मतलब क्या कि अगर सेकेंड वाली नंबर देखो, सेकेंड एग्जाम्पल, अगर मैं मान लू 2850, ये नंबर होगी कि नहीं 5 से डिवाइड होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसके लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। और मैं क्या बोला था, इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जब उसकी लास्ट कोई भी नंबर हो उसकी लास्ट डिजिट 0 या 5 आए तो नंबर क्या होगी, 5 से डिवाइड होगी। बात समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। ठीक, अब हम चलेंगे 6 पे। तो देखिएगा, इसको अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख लीजिए। अब मैं मिटा रहा हूं, मिटा दो, ठीक है। देखना, 6 डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 6, 6 से डिविजिबिलिटी। यहां पे देखना कि 6 से कौन कौन सी नंबर डिवाइड होगी, ठीक ना। तो if number divided by 3, sorry, 2 or 3, both, sorry, both 2 and 3, ठीक ना। यदि एक ऐसी नंबर जो दोनों से क्या हो कि डिवाइड होगी तो वो नंबर क्या होगी, 6 से भी डिवाइड होगी, ठीक है ना। अगर 2 से डिवाइड होगी और 3 से, दोनों से होना चाहिए नंबर्स को डिवाइड, ठीक ना। जैसे दोनों से नंबर से डिवाइड होगी तो नंबर 6 से डिवाइड होगी। जैसे देख लो, एग्जांपल देखना, 12 हुआ, 12 क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, होगा ना। तो 2 से डिवाइड हो गया, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, 3 से भी डिवाइड हुआ। इसका मतलब कि ये 6 से भी डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा कि नहीं, 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, 36 देखो, 36, ये देखो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, 2 से डिवाइड होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके लास्ट लास्ट डिजिट क्या है, एक इवन नंबर है। तो ये क्या हो गया, 2 से डिवाइड हो गया। अब 3 से क्या होगा कि नहीं, इनके डिजिट का सम कर दो, कितना होगा, 9 होगा ना। 9 डिजिट क्या, 9 क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। इसका मतलब कि 36 भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। ठीक, तो 36 जब 3 और 2 दोनों से डिवाइड होगा तो ये 6 से भी डिवाइड होगा कि नहीं, होगा, होगा ना। अच्छा, अब बताओ 56, ये होगा कि नहीं, 6 से डिवाइड। ये देखो यहाँ पे इसके लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, इवन नंबर है। इसका मतलब कि 2 से डिवाइड होगा। बात समझ में आया। अब 3 से देखो कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो इसकी क्या करोगे कि डिजिट का सम करोगे तो क्या होगा, 6 5, मतलब 5 प्लस 6 कितना होगा, 11 होगा। 11 क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। इसका मतलब कि ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया। ठीक है, ये देखिए, आप देखिएगा। अब हम चलेंगे 7 पे, डिविजिबल डिविजिबल बाई 7। ठीक, यहां पे देखिएगा, इसमें क्या होगा, डबल डबल द लास्ट डिजिट
लास्ट डिजिट, ठीक, लास्ट डिजिट एंड subtract from remaining numbers, remaining number। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं समझ में आ रही है? मैं बता रहा हूं। देखना यहाँ पे क्या होगा इसमें कि 7 से कौन सी नंबर्स डिवाइड होगी, ध्यान से देखना। जैसे मान लो 203 ये हुआ। अब हमको क्या करना है इसमें कि इसमें देखो क्या दिया है कि डबल लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट क्या है? 3 है ना, 3 का डबल कर दो, क्या होगा? देखो लास्ट डिजिट का डबल एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर्स, मतलब कि जो बच गई, ये लास्ट डिजिट है ना, इसके बाद जो नंबर बच गई, देखो अब नंबर्स कौन बची है? 20 बचा है। अब इसमें से क्या कर दोगे? इसका डबल करके इसमें से माइनस कर दोगे। मतलब क्या? फिर देखना, इसको मिटा दे रहा हूं, देखना ध्यान से। ये क्या बचा? ये लास्ट डिजिट 2 है ना, तो 2 का डबल, सॉरी 3 है ना, तो 3 का डबल करोगे, मतलब 3 इंटू 2, ये डबल हो गया। और किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है? जो रिमेनिंग नंबर्स है, बची हुई नंबर्स है, मतलब कि बची हुई नंबर्स कौन सी है? 20 है। 20 में से क्या करोगे? माइनस करोगे, ठीक। पहले इसको क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे आपस में, तो कितना होगा? 20 माइनस 6 होगा। 6 हुआ, 20 में से 6 माइनस होगा, कितना होगा? 14। 14 आया। अब ये देखो कि 14 7 से डिवाइड होगा कि नहीं? डिवाइड होगा ना, डिवाइड होगा। तो इसका मतलब क्या कि ये 203 भी क्या होगा? 14 से डिवाइड, सॉरी 70 से डिवाइड होगा। बात समझ में आई कि नहीं? हमको क्या करना है कि जो भी नंबर दी गई रहेगी, ठीक, जितना भी बड़ी नंबर दी गई रहेगी, और उसमें से क्या करोगे तुम कि लास्ट डिजिट को लेना, उसका क्या करना? डबल करना। डबल करने के बाद जो भी रिमेनिंग नंबर्स बची है उसमें से क्या कर देना? माइनस करना। माइनस करने के बाद जो नंबर्स आएगी वो अगर 7 से डिवाइड होगी तो वो नंबर्स जो दी गई थी वो नंबर्स भी क्या होगी? 7 से डिवाइड होगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। अब देखना 8 से डिवाइड, इसको मिटा दूं, लिखना चाहोगे तो लिख लो, मिटा दे रहा हूं, देखना। 7 8 8 देखिएगा, डिविजिबल बाई 8, ठीक। इसमें देखना कि 3 लास्ट डिजिट 3 लास्ट डिजिट डिविजिबल बाई 8। मतलब क्या? एग्जाम्पल से देखना कि 3 लास्ट डिजिट क्या होगा कि 8 से अगर डिवाइड होगा तो नंबर क्या होगी? डिवाइड होगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक ना। जैसे देखो एग्जाम्पल से देखना, 260, इसमें तो 3 ही डिजिट है ना, तो ये क्या है कि ये देखो कि जो 3 डिजिट है ये 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? अगर हो जाएगा तो 8 से डिवाइड होगा। बात समझ में आया? मतलब कि इसमें अगर मैं 8 से डिवाइड करने चलूं तो क्या होगा? कितने बार जाएगा? 2 बार, 16, 5 बचा, 6 नीचे आएगा, कितना बचेगा? कितने बार? 7 बार। 27 बार में क्या हो गई? ये नंबर्स कट गई, इसका मतलब कि ये क्या हो गई? 260 ये क्या होगी? 8 से डिवाइड होगी। बात समझ में आया? अब देखो, अब ध्यान से देखना, इसको मिटा देना, ये देखना सेकेंड वाला 2000, ठीक। इसमें मैं क्या बोला था कि 3 लास्ट डिजिट, मतलब क्या कि 3 लास्ट डिजिट क्या है? 00 है, 8 से डिवाइड होगा कि नहीं? 00 मतलब कि
8 से डिवाइड करोगे तो क्या होगी, नंबर 0 ही जाएगा। मतलब क्या कि 8 से ये नंबर्स क्या हो जा रही है, डिवाइड हो जा रही है। इसके लास्ट 3 डिजिट क्या हो रहे हैं, 8 से डिवाइड हो जा रहे हैं। तो जब हो जा रहे हैं तो ये क्या होगी, 2000 भी क्या होगी, 8 से डिवाइड होगी। बात समझ में आया कि नहीं। जैसे 9260 ये है नंबर। अब ये बताओ कि ये 8 से डिवाइड होगी कि नहीं, होगी। ऑब्वियस सी बात है कि होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसके देखो 3 लास्ट डिजिट क्या है, 216 है। इसको क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा कि नहीं, यहीं पे किए थे ना यहाँ पे। तो ये 8 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि 9216 भी क्या होगा, क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई। अब देखो, अब मैं चलूंगा 9 पे, 9 वाला देखना, 9 वाला डिविजिबल बाई 9, डिविजिबल बाई 9। इसमें देखना सम ऑफ, ब्लू से लिख रहा हूं, सम ऑफ डिजिट डिजिट डिविजिबल बाई 9। इसका मतलब क्या है कि ये तो 3 के जैसा लग रहा है कि नहीं, 3 के जैसा ही है ना। तो आप देखो, अगर एग्जांपल से मैं बताऊं, 873। अब हमको ये बताओ कि ये जो नंबर्स दी गई है, ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो देखना इसमें मैं क्या बताया हूं यहाँ पे कि सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 9। मतलब कि ये जो जितना भी डिजिट दिया गया हो नंबर्स में, ठीक ना, उनके उनका सम अगर 9 से डिवाइड होगा तो वो नंबर्स भी क्या होगी, 9 से डिवाइड होगी। बात समझ में आया। ऐसे ही 3 में था कि 3 में डिजिट का सम अगर वो 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर्स क्या होगी, 3 से डिवाइड होगी, ठीक ना। तो यहाँ पे भी वही है, बस यहाँ पे क्या है कि ये 9 से डिवाइड होगा और वो वहां पे क्या था, 3 से डिवाइड था। ठीक, इसको देखो कि डिजिट का सम करो, 8 प्लस 7 प्लस 3 कितना होगा, 8, ये 50 हुआ, 50 में 3 ऐड करोगे कितना होगा, 18, ठीक है ना। अब देखो कि ये जो ऐड करने पर, सम करने पर 18 आया है, ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, होगा ना। इसका मतलब क्या कि ये जो 873 ये भी क्या होगी, 9 से डिवाइड होगी, ठीक है ना। करके देख लेना, होगी। बात समझ में आया। अब हम चलेंगे 10 वाले पे, 10 डिविजिबल डिविजिबल बाई 10, ठीक। डिविजिबल बाई 10। अब यहां पे देखना कि लास्ट डिजिट 0 0 0 मतलब कि शून्य। तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी नंबर हो, अगर उसके लास्ट डिजिट 0 आ गया तो वो नंबर 10 से डिवाइड होगी। जैसे देख लो 20, 20 का लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, इसका मतलब 10 से डिवाइड होगा, करोगे तो हो जाएगा, ठीक। 500, इसमें क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, इसका मतलब कि ये भी क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड होगा। जैसे ये 210, ये भी क्या होगा, लास्ट लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, 10 से डिवाइड होगा। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया। अब हम चलेंगे 4 और सॉरी 11। तो इसको मिटा दूं, अगर लिखना चाहते हो तो इसको जरूर लिख लो, ठीक ना, ये तुम्हें बहुत काम करेगा, लिख लो। मिटा दूं, आगे चले।
देखा, अब देखिएगा 11 डिविजिबल बाई 11 11 से डिविजिबिलिटी दो। इसमें देखना डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ द digits in a number at odd and even place is 0 are divisible by 11। इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर दी गई हो उसके ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम का डिफरेंस, मतलब कि माइनस कर देंगे तो या तो 0 आ जाए या तो वो नंबर 11 आ जाए। 11 से डिवाइड हो तो वो नंबर क्या होगी, 11 से डिवाइड होगी। मतलब क्या समझा रहा हूं अभी देखना, एग्जाम्पल से देखो, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं मान लिया 121, ये नंबर हो गई, ठीक है ना। मैं क्या बोला हूं कि इवन और ऑड प्लेस वाली नंबर, मतलब कि ऑड प्लेस वाली नंबर जो हैं उनका सम और इवन प्लेस का सम का क्या करोगे, डिफरेंस निकालोगे। मतलब कि यहाँ पे देखो, ये पहले पे है, इसका मतलब कि पहले पे ऑड नंबर्स क्या होती है, जो 2 से डिवाइड नहीं होती है। मतलब कि ये पहले प्लेस पे है तो एक ये हो गया ऑड नंबर, ये सेकंड प्लेस पे है 2, ये क्या है, इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, और ये थर्ड प्लेस पे है तो ये भी क्या है, ऑड नंबर है। तो क्या बोले हैं कि ऑड नंबर का ऑड प्लेस क्या होगा, ये दोनों नंबर्स ऑड जो ऑड प्लेस पे हैं इन दोनों का सम, मतलब क्या कि 1 प्लस 1, इन दोनों का सम माइनस जो इवन प्लेस पे नंबर है उसका सम। तो सम क्या करोगे, एक ही नंबर बच दिया गया है तो इसका मतलब कि क्या करोगे कि -2, मतलब 2 क्या करोगे, माइनस कर दोगे इसमें से। इसको प्लस किए तो कितना होगा, 2 - 2 इज इक्वल टू 0। क्या आ गया, 0 आया कि नहीं माइनस करने पर, मतलब कि उसका डिफरेंस क्या आ गया, एक 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर 11 से डिवाइड होगी। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया कि नहीं। तो जब भी कोई भी नंबर दी गई हो उनके ऑड प्लेस और इवन प्लेस का सम करना, उसके बाद क्या करना कि ऑड प्लेस या इवन प्लेस में से दोनों का डिफरेंस निकालना। दोनों का डिफरेंस अगर 11 से डिवाइड होगा तो वो नंबर क्या हो जाएगी, 11 से डिवाइड होगी, या उनका सम, सॉरी उनका डिफरेंस मतलब माइनस करोगे तो क्या होगा कि अगर 11 से डिवाइड होगा तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगी। अगर उनका डिफरेंस अगर 11 से या तो 0 आ गया है, अगर 0 आ गया डिफरेंस उसका, तभी क्या होगा, 11 से डिवाइड होगी। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया। हाँ, अब देखना, अब हम चलेंगे डिविजिबिलिटी में 12। देखिएगा ध्यान से, डिविजिबल बाई 12, डिविजिबल बाई 12। इसमें देखना एक नंबर डिवाइडेड बाई 3 बोथ, डिवाइडेड बाई बोथ
3 and 4। इसमें क्या है मतलब कि 3 या 4 से जो नंबर डिवाइड होगी, दोनों नंबर से डिवाइड होगी, इसका मतलब कि वो भी 12 से भी क्या होगी, वो नंबर डिवाइड ही होगी। बात समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल से देखो 36 है ना, तो 36 क्या होगा कि ये देखो कि ये क्या होगा, 12 से डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 3 से डिवाइड होगा, देखो 3 से डिवाइड होगा ना 12 बार में। 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, 9 बार में। तो 3 एंड 4 से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब कि वो नंबर्स भी 12 से डिवाइड होगी, मतलब कि 12 से भी ये 36 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखो 24 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब कि ये 12 से भी डिवाइड होगा। डिवाइड करके देखना होगा कि नहीं होगा। अब देखो 48 तो ये देखो कि ये 12 से डिवाइड होगा कि नहीं नंबर, तो ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि इनके डिजिट का सम करोगे तो कितना होगा, 12 होगा। 12 मतलब कि 3 से डिवाइड होगा, इसका मतलब कि ये तो 3 से डिवाइड हो गया। 4 से देखो, 4 से होगा कि नहीं होगा ना, तो ये भी 4 से। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 4 से 2 लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब क्या 1 2, मतलब 12 बाद में क्या हो जाएगा 48 डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि ये नंबर्स क्या है, 3 से भी और 4 से भी, दोनों से डिवाइड हो जा रही है। इसका मतलब कि वो 12 से भी डिवाइड होगी। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया कि नहीं? अगर लिखना चाहते हो तो लिख लेना, ठीक। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें, खुश रहें, और हाँ, अपनी पढ़ाई जरूर करते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।